नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि तुम्हारे काफ़ी सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो साथियों, टॉपिक हमारा है हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, राज्य में सिंचाई व्यवस्था। तो यहाँ से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? ठीक है, रहट होती थी, जो कुओं से होते थे और बैलों से या ऊँटों के द्वारा पानी खींचा जाता था। ठीक है, वो खींचते थे, चारों तरफ घूमते थे। ठीक है, राज्य में सिंचाई के पारंपरिक प्रकार हैं तो रहट, चेन पंप, मोट और घिरनी। ठीक है, ये पारंपरिक प्रकार हैं सिंचाई के। नेक्स्ट है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंचाई विभाग का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर तुम्हारा है पंचकुला में। ठीक है, ये तुम्हारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है भाई, राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा है, जो कि 698 हेक्टेयर भाग पर सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, और राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये पंचकुला है। ठीक है भाई, वो सिरसा हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला। ठीक है, सिरसा और ये पंचकुला। ठीक है भाई, ये पंचकुला हो जाएगा तुम्हारा राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, पंचकुला 25 हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो ये सिरसा। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो सिरसा में होती है, और सबसे कम नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? पंचकुला व फरीदाबाद में। फिर यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है तो कैथल, और नलकूपों से सबसे ज़्यादा कैथल में होती है और सबसे कम कहाँ होती है? पंचकुला में। राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों से सिंचाई होती है भिवानी में और कम होती है रेवाड़ी में। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है यमुनानगर में और सबसे कम होती है पंचकुला में ट्यूबवेलों से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। फिर ये हमने पंचकुला ये पढ़ लिया ट्यूबवेलों वाला। ठीक है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बिजली सेट है? तो कुरुक्षेत्र, और कम पंचकुला में। ठीक है, राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर हैं? वह पीने के पानी के लिए भी नहरों पर निर्भर है। तो ये 17 जिले ऐसे हैं। ठीक है, नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। फिर यहीं से ही साथियों हम सिंचाई व्यवस्था यहाँ से पढ़ चुके हैं, और अब यहाँ से प्रमुख सिंचाई परियोजना और देखेंगे। ठीक है, परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू उत्पादक उत्पाद उत्थापक सिंचाई परियोजना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में है, और ये प्रारंभ हुई थी 1976 में। ठीक है भाई, फिर है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना भिवानी व चरखी दादरी में है, अन्य नाम इसका है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। फिर तुम्हारा लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना भिवानी व चरखी दादरी में, अन्य नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, कुल लंबाई 225 किलोमीटर। फिर सिवानी उत्थापक परियोजना भिवानी जिला है। ठीक है, और जुई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ है? ये भिवानी जिले में। प्रारंभ 1969 में हुई, कुल लंबाई इसकी 170 किलोमीटर है। ठीक है, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना ये कहाँ है? अम्बाला में है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। ठीक है, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना अम्बाला में है। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का प्रथम राज्य है। ठीक है, हरियाणा एशिया का प्रथम राज्य है लिफ्ट से सिंचाई करने वाला, ये लागू किया योजना। तो नेक्स्ट है, लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक कौन था? तो चौधरी बंसीलाल। ठीक है, नेक्स्ट है, हांसी बोटाना लिंक की नहर की कुल लंबाई 109 किलोमीटर। ठीक है, निकाली गई ताजेवाला हेड यमुना नहर से। ठीक है, राज्य में निर्मित नई नहर मेवात फीडर कैनाल।
ठीक है। कुल लागत इसमें 666.67 करोड़ की इसमें लागत आई थी। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था। ठीक है, जो सिंचाई वाली जमीन थी प्राचीन समय में उसको चाही नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है, राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को बारानी कहा जाता है। बारानी, वर्षा पर आधारित जो खेती की जाती है उसको बारानी कहा जाता है। और राज्य में 1833 से 1834 के अकाल को नबिया अकाल नाम से जाना जाता है। नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है, जो अकाल पड़ा था 1833 से 1834 के समय के दौरान। ठीक है, उसको नबिया अकाल कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने सिंचाई व्यवस्था और सिंचाई परियोजना के किए हैं, तो जो कि तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, HSSC के एग्ज़ाम्स में। और साथियों, अब TGT की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और PGT का भी पेपर होना है, TGT का भी, तो अपनी तैयारी करते रहिए। इसी तरीके से साथियों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू सो मच।